वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 9th। मोशन चैप्टर मैंने प्रीवियसली आपको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया था, बट आज मैं मोशन चैप्टर का पूरे जो है कंप्लीट रिवीजन कराने जा रहा हूँ। वो टॉपिक जो आपको अच्छे से रिवाइज रखना है, अपने माइंड में सेव रखना है, क्योंकि कुछ न्यू एडमिशन भी हैं, ओके, तो उनके लिए नया होगा। तो इन्हीं के लिए पूरा चैप्टर हम रिवाइज करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो नाउ चैप्टर इज मोशन। नाउ मोशन, व्हाट इज मोशन? मोशन को हमें डिफाइन करना है। हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मैं मोशन में हूँ या रेस्ट में हूँ? यस, आई एम इन रेस्ट, बिकॉज मेरे बैकग्राउंड में क्या लिखा हुआ है? क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स। स्टिल टाइम इंक्रीज हो रहा है, पीछे लिखा हुआ है, यानी इसके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। बट अब मैं देखो मोशन में आ गया, क्या हो रहा है? पीछे बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। नाउ आई एम इन मोशन। तो मोशन क्या है? ऑब्जेक्ट तभी रहता है मोशन में जब उसके रिस्पेक्ट, उसकी सराउंडिंग की चीजें हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन क्या हो? चेंज हो। यानी मेरी सराउंडिंग में बोर्ड है, ये रिटर्न है, देखो पोजीशन चेंज हो रही है मेरी, मैं मोशन में हूँ, दैट इज मोशन। नाउ अब आ जाते हैं, जब मोशन में है तो हम कुछ पाथ कवर करते हैं। हम चल रहे हैं तो कुछ पाथ कवर कर रहे हैं, देखो मैं इधर सीधे चल रहा हूँ। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होगा? एक्चुअल पाथ में ऐसे गया, लेट 2 मीटर, ऐसे गया 2 मीटर, 2 मीटर गया, 2 मीटर वापस आया, 4 मीटर टोटल। तो एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस। नाउ इसको मेजर किसमें करते हैं? अभी ये मीटर में मैं जा रहा हूं तो किलोमीटर में भी चल सकता हूं, बट एसआई यूनिट लेनी है। व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट इज मीटर, ओके, मीटर एम से डिनोट करते हैं। अदर यूनिट के एम यानी किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। किलो मीन्स 10 की पावर 3 यानी 1000, तो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। ये है डिस्टेंस। नाउ एक और टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? नाउ डिस्प्लेसमेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट, नाउ डिस्प्लेस, मैं यहाँ हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, मैंने डिस्प्लेस कर दिया, मैं यहाँ रख दिया, लेकिन फिर मैंने वापस यहाँ ले आया, तो वो पहले इनिशियली यहीं था और यहाँ ले जाके वापस जब ले आया तो डिस्प्लेस क्या हुआ? यानी फाइनली वहीं है, ओके। मीन्स अभी मैं देख रहा हूँ आप सामने बैठे हो, ओके, आप जब मैंने कुछ पढ़ाना स्टार्ट किया आप उठ के चले गए, ठीक है, और फिर वापस आके बैठ गए। तो आप बीच में उठ के गए, मैंने देखा नहीं, बट आपने वापस आके बैठ गए, तो मुझे पता नहीं चला कि आप वहां से डिस्प्लेस हुए थे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन। अगर आपकी पोजीशन चेंज हुई नहीं तो आप डिस्प्लेस हुए नहीं। देखो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, 2 मिनट से बोल रहा हूँ, तो मेरी पोजीशन नहीं चेंज हुई, यानी मैं डिस्प्लेस नहीं हुआ। यानी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन। पोजीशन हम पोजीशन किसे बताते हैं? किसके रिस्पेक्ट में? इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में नहीं खड़ा हूं मैं, तो इसके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन यही है, तो मेरी पोजीशन में चेंज नहीं आया, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर पोजीशन में चेंज आए तो। और चेंज इन पोजीशन कैसे मेजर करते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो लेट, जैसे मैं यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, 2 मीटर में इधर चला और फिर 2 मीटर वापस इधर आ गया, इनिशियली यही था, फाइनली इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर आपने मुझे इधर देखा, इसके बाद मैं इधर चला गया, आपने मुझे इधर देखा, तो डिस्प्लेसमेंट है कितना? 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। अब यानी कि जो मैंने केस अभी लिया है, जाना और आना, डिस्टेंस 4 मीटर होगा, 2 मीटर जाना 2 मीटर आना, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। Now it is also measuring meter. SI unit is meter. Okay.
किलोमीटर में भी मेजर करते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा और इसमें बताते हैं, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी जिनकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन अब ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम करेगा। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनकी डायरेक्शन भी बताई जाती है, उनकी वैल्यू भी बताई जाती है। वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड। जैसे आपने करंट सुना होगा, 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। करंट तो सबने सुना है, तो करंट की डायरेक्शन भी होती है कि ये करंट की डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज वो है जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इतना कंप्लीट नहीं है। उसके बाद भी जरूरी है क्या? वेक्टर्स के लॉ को ऑबे करना। तो ऑब्वियस वेक्टर लॉ, वेक्टर्स के लॉज को ऑबे करना भी इंपॉर्टेंट है, तब जाके कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ जो भी हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। मैं आगे गया पॉजिटिव डायरेक्शन, पीछे है तो नेगेटिव डायरेक्शन। हम आगे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, पीछे है तो नेगेटिव। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो चीज चेंज हो जाती है। क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया तो वो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है, इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे और भी स्केलर क्वांटिटीज हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटीज, अगर मैं बात करूं स्केलर क्वांटिटीज, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटीज में। डायरेक्शन नहीं डिपेंडेंट होता है, यानी डायरेक्शन वाली वैल्यू नहीं चेंज होती है। जैसे आपका डिस्टेंस हो गया, अभी हम स्पीड पढ़ेंगे। डिस्टेंस, स्पीड, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट जो भी पढ़ा है, इसका वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स आएगा, मोमेंटम आएगा और सो ऑन। तो क्लियर हो गया ना? अब आगे चलते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी पे आते हैं। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखते हैं स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो रिवीजन के लिए जो चीज आपको याद रखनी है, मैं वही पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इतना आपके माइंड में होना चाहिए, ओके, परमानेंटली आपको पता होना चाहिए। तो स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी यूनिट टाइम में अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड कर दूं तो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगा दैट इज द स्पीड। तो स्पीड इज द डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम एंड इट इज मेजर इन, ये मीटर होगी इसकी यूनिट, टाइम की सेकेंड, SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है। स्पीड इज द डिस्टेंस कवरिंग यूनिट टाइम, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज आल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर। आपकी बाइक में स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर बताता है कि इस समय आपकी क्या स्पीड है, यानी उस समय मतलब उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि स्पीडोमीटर मेजर करता है, किलोमीटर पर आवर में मेजर करता है। अब आपको मैंने कहा कि आपकी स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको मीटर पर सेकंड से कैसे चेंज करेंगे? तो 15 किलोमीटर यानी 1000 मीटर अपॉन 1 आवर तो 3600 सेकेंड लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5/18 आएगा, 5/18 यानी कि 15 इंटू 5 अपॉन 18, यानी कि अगर आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल के लिए 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या होगा? 36 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। ओके, इस तरह स्पीड हम मेजर करते हैं। ना आ जाते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी इससे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम था, यहाँ है डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन होता है अपॉन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम ये वेलोसिटी होगी, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। किस रेट से पोजीशन में चेंज आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू WRT, रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डेफिनेशन होगी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होगी। यूनिट क्या है? इसकी भी मीटर पर सेकंड, बट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ना अब आगे चलते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ हम समझते हैं। ओके, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे आते हैं। एवरेज स्पीड क्यों मेजर करते हैं? क्या होगा? मान लो आप घर से चले साइकिलिंग कर रहे हो स्कूटी से, कोई बच्चे आप स्कूटी यूज करना भी नहीं है आपको, ठीक है, साइकिलिंग की आपने, ओके, कभी आपकी स्पीड कम हो गई, कभी ब्रेक लगा दिया, डिस्टेंस अलग अलग स्पीड आपकी थी, बहुत तेज चला रहे, हरी रोड देखी, साइकिलिंग तेज की, फिर ब्रेक भी लगाया, इससे क्या हुआ? आपकी स्पीड वेरी कर रही थी। जब आपकी स्पीड वेरी कर रही थी तो आपकी एवरेज स्पीड ली जाती है। एवरेज स्पीड कैसे ली जाती है? ये देखा जाता है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया अपॉन कितना टाइम टोटल लगा। अब मान लो हम लखनऊ में PGI से साइकिलिंग की और पहुंच गए तेलीबाग, कितना? 2 किलोमीटर चले और टाइम लगा आपको, कितना टाइम लगा आपको साइकिलिंग करते समय? आपको 10 मिनट लगा। ओके, 10 मिनट में आप कितना चले? 2 किलोमीटर चले इन 10 मिनट। ऐसे थोड़ी लिखते, हमें SI यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग करना है, तो किलोमीटर को क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। 1000 मीटर अपॉन मिनट को सेकंड में 10 × 60, और इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड आ जाएगी। नाउ अब आपको अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके, दैट इज टोटल ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो अपॉन टोटल टाइम। अब देखो PGI से आप तेलीबाग गए, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो इस केस में वेलोसिटी और स्पीड दोनों एवरेज सेम आए। बट अगर आप PGI से तेलीबाग गए और तेलीबाग से वापस PGI में आ गए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ, और 0 अपॉन टोटल टाइम कितना होगा? 15 मिनट जाने में लगा तो 15 मिनट आने में, तो पहले 10 मिनट है तो 10 मिनट जाने में, 10 मिनट आने में, 20 मिनट। डिस्प्लेसमेंट ही 0 हुआ तो 0.20 क्या आएगा? 0। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट एवरेज स्पीड तो वही रहेगी। जितना आपने कहा कि 2 किलोमीटर गए 10 मिनट में वापस भी आए, तो उस केस में एवरेज स्पीड तो वही रहेगी। लेकिन क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, PGI से निकल के तेलीबाग पहुंचे, वापस PGI आ गए अपने घर पे, तो आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो ये कंसेप्ट है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का। ना अब आ जाते हैं इस पे एक्सेलरेशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है? अब आपकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, आप बाइक एक्सेलरेट करते, स्कूटी को एक्सेलरेट करते, कार को एक्सेलरेट करते, वर्ड सुना होगा आपने। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंड व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v, इनिशियल वेलोसिटी u लेते हैं, माइनस u, तो चेंज कैसे लेते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना लगा? ये टाइम इंटरवल है या टाइम है
इतने टाइम में इतना चेंज होकर के आया। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, अपॉन सेकंड क्या है? इट इज SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे एक बॉल है, ऐसे मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसे रिलीज कर रहा हूँ, देखो ऐसे रिलीज किया, वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों हो रही है? क्यों हो रही है आखिर वेलोसिटी इंक्रीज? यहाँ ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। फोर्स लगने से क्या होता है? फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगे, नीचे बॉल आ रही है और फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना दिया जाता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन माना जाता है। वैसे 9.8 होता है। तो ए जो होता है ग्रेविटी की वजह से प्लस ही देते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी होता है, जिसको हम लेंगे +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 9.8 दिया तो 9.8। लेकिन अगर बॉल को ऊपर थ्रो किया तो एक्सीलरेशन क्या लेंगे? -g, तो ये -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है। मेरे ख्याल से आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका बस रिमेनिंग पार्ट का रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।